तो यार फाइनली काफ़ी डावलडोल के बाद 31 जनवरी को रात 10 बजे जेम्स गन ने डीसीयू की नई स्लेट का चैप्टर 1 अनाउंस कर ही दिया। रात को ही डीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जेम्स गन की 6 मिनट की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने डीसी के सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, मूवीज, टीवी सीरीज, एनिमेटेड सीरीज अनाउंस किए और वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जेम्स गन ने यह कहा कि डीसी के पहले के प्रोजेक्ट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होते थे, जिसमें कुछ सीरीज या मूवीज कनेक्टेड होती थी और कुछ नहीं, लेकिन अब से सब कुछ आपस में कनेक्टेड होगा। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि डीसी के अब से दो तरीके के प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिसमें एक पूरी तरह से कनेक्टेड यूनिवर्स होगा जहां मूवीज, टीवी सीरीज, एनिमेटेड शोज सब कुछ आपस में कनेक्ट होगा, जिसमें हर जगह सेम एक्टर्स और सेम डबिंग आर्टिस्ट रहेंगे। और इस कनेक्टेड यूनिवर्स का नाम होगा डीसी यूनिवर्स। और वहीं दूसरा होगा डीसी के ही स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स का यूनिवर्स, जैसे कि वॉकिन फिनिक्स का जोकर, मैट रिव्स का बैटमैन या पेंगुइन की सीरीज। ये सब पार्ट होगा डीसी एल्स वर्ल्ड का। तो हाँ, एक हो गया डीसी यूनिवर्स जिसमें सब कुछ आपस में कनेक्टेड होगा, और दूसरा होगा डीसी एल्स वर्ल्ड जिसमें स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स रहेंगे। अब बात करते हैं डीसी यूनिवर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि जेम्स गन ने बताए हैं। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि ये डीसी यूनिवर्स का फर्स्ट चैप्टर होगा और इसका नाम होगा गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। तो इस चैप्टर के मेन प्रोजेक्ट से पहले उन्होंने कुछ पहले के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, जिसमें पहली है शेज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स। ऑब्वियसली गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की बात हो रही है तो शेज़ैम का नाम तो आएगा ही। ये मूवी कनेक्टेड होगी द फ्लैश से, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये दोनों मूवीज डीसी यूनिवर्स को पूरी तरीके से रीसेट कर देंगी। फिर द फ्लैश के बाद द ब्लू बीटल आएगी, जो कि एक मैक्सिकन अमेरिकन टीनेजर की कहानी होगी, और इस कैरेक्टर का लुक आपने कई बार सेट्स के फोटोज में देखा ही होगा। अब इसके बाद आएगी 25 दिसंबर 2023 को एक्वामैन 2 जैसन मोमोआ के साथ, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बाद डीसीयू के नए चैप्टर गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की शुरुआत होगी। इसमें जेम्स गन ने लगभग 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा एक एनिमेटेड सीरीज क्रिएचर कमांडोस, जो कि सेम नेम की कॉमिक बुक पे बेस्ड है, जिसमें हमें वेम्पायर, ज़ॉम्बीज, वेयरवुल्फ सब दिखेंगे। और साथ ही में जेम्स भैया ने यह भी मेंशन किया है कि इस सीरीज के कैरेक्टर हमें इन फ्यूचर लाइव एक्शन मूवीज में भी दिख सकते हैं। इसके बाद एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी वॉलर। ये सीरीज अमेंडा वॉलर के कैरेक्टर पे फोकस्ड होगी, जिसकी स्टोरी पीस मेकर सीजन 1 के बाद की और सीजन 2 के पहले की होगी, और इसकी स्टोरी डूम पेट्रोल और वॉचमैन के राइटर्स द्वारा लिखी जाएगी। देन इन सब प्रोजेक्ट्स के सेटअप के बाद वो आएगा जिसका हम फैंस को काफी इंतजार रहेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपरमैन की। इस मूवी का टाइटल होगा सुपरमैन लेगेसी, जिसकी स्टोरी खुद जेम्स गन लिख रहे हैं। और हालांकि अभी तक नए सुपरमैन की कास्टिंग तो नहीं हुई है, बट जैसे ही इसकी स्टोरी कंप्लीट होगी हमें नया सुपरमैन भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ, ये मूवी के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी रिलीज डेट जेम्स भैया ने 11 जुलाई 2025 की बताई है। देन लेंटर्स नाम से एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज आएगी, जिसमें कि जेम्स गन ने यह बताया है कि इसमें हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट जैसे कैरेक्टर्स साथ में दिखेंगे, और भी कुछ ग्रीन लैंटर्न्स इसमें हमने दिखने वाले हैं। इसके बाद एक और लाइव एक्शन मूवी आएगी द ऑथोरिटी, जिसमें कि कॉमिक बुक बेस्ड कैरेक्टर्स होंगे। इसमें उन्होंने ये बताया है कि ये मूवी बाकी सुपर हीरो मूवीज से डिफरेंट होने वाली है, जिसमें हमें गुड वर्सेस बैड का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, बल्कि ऑथोरिटी एक ऐसी टीम होगी जिसका माइंडसेट होगा कि कुछ चीजें सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ सकता है। इसके बाद आएगी पैराडाइज लॉस्ट नाम से एक टीवी सीरीज, जिसकी स्टोरी थीमस कीरा की होगी। हाँ, अपनी वंडर वुमेन की जन्मभूमि, बट इसकी स्टोरी वंडर वुमेन के बर्थ से पहले की होगी, जिसमें थीमस कीरा की स्टेब्लिशमेंट स्टोरी दिखाई जाएगी। और इसी के साथ जेम्स गन ने यह भी कहा है कि अभी के लिए वंडर वुमन हमें नहीं दिखने वाली है। इसके बाद आएगी हमारे फेवरेट बैटसी की लाइव एक्शन मूवी द ब्रेव एंड द बोल्ड नाम से, जिसमें हमें डेनियन वेन भी दिखेगा ब्रूस वेन के साथ। तो ये स्टोरी होगी एक फादर सन की। इसी के साथ ये मूवी बैटमैन के डार्क टोन को भी मेंटेन करके रखेगी। जेम्स गन ने यह भी कंफर्म किया है कि यह मूवी डीसीयू के न्यू बैटमैन को और बैट फैमिली को इंट्रोड्यूस करेगी। इसके बाद आएगी बूस्टर गोल्ड, जो कि एक लाइव एक्शन सीरीज होगी, जो कि स्टोरी होगी एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि फ्यूचर में तो एक लूजर है, लेकिन वो फ्यूचर के एडवांस टेक को यूज करके प्रेजेंट में आ जाता है और अपने आप को एज ए सुपर हीरो स्टैब्लिश करता है। यह कॉन्सेप्ट मुझे केंग की याद दिला दिया। इसके बाद एक लाइव एक्शन मूवी भी होगी सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो नाम से, जिसका कि सुपर गर्ल की सीरीज से कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। और फाइनली लास्ट मूवी होगी स्वैम थिंग की, जिसमें कि इस कैरेक्टर की ओरिजिन को दिखाया जाएगा, जो कि एक डार्क और हॉरर टोन्ड स्टोरी होने वाली है। तो ये थी डीसीयू के चैप्टर 1 की पार्ट 1 की सारी मूवीज और सीरीज। इस चैप्टर 1 के सारे प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, ये बस एक पार्ट है चैप्टर 1 का, और ये चैप्टर 1 जो है वो डीसीयू के 10 ईयर प्लान का पार्ट है।
तो हाँ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो कि रिवील नहीं किया गया है। उन्होंने इन्हीं के साथ ये भी कहा है कि फिलहाल इस पार्ट में सिर्फ सेटअप स्टोरीज बताई जाएगी और वो कुछ ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि कॉमिक में बहुत ही कम जाने जाते हैं। तो भाइयों, ये था न्यू डीसीयू का न्यू अनाउंसमेंट, जो कि मुझे तो काफी सही लगा जिस वे में जेम्स ने ये सब बताया है। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।